हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द माइंड इज एवरीथिंग, कंट्रोल इट और इट कंट्रोल्स यू बुक के बारे में। राजू एक छोटे से गांव का लड़का था। उसकी जिंदगी बहुत सिंपल थी। सुबह जल्दी उठना, खेत में काम करना और फिर शाम को घर लौटकर थोड़ा बहुत टीवी देखना या दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर बैठना। लेकिन एक चीज जो उसके साथ अक्सर होती थी वो थी नेगेटिविटी। कोई भी छोटी सी बात होती वो उसे बढ़ा बना देता। एक बार की बात है, उसके गांव में एक शहर से मोटिवेशनल स्पीकर आया। पंचायत भवन में सभी को बुलाया गया। राजू को भी क्यूरियोसिटी हुई तो वो चला गया। वहां एक लाइन ने उसे झकझोर दिया, योर माइंड क्रिएट्स योर रियलिटी। राजू पहले तो थोड़ा कंफ्यूज्ड हुआ, लेकिन उस स्पीकर ने एक छोटी सी कहानी सुनाई जो उसके दिल में उतर गई। एक ही कमरे में दो लोग बैठे थे। बाहर बारिश हो रही थी। एक ने खिड़की से झांक कर कहा, उफ, कितनी खराब मौसम है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। दूसरे ने देखा और कहा, वाह, बारिश कितनी सुंदर लग रही है, मिट्टी की खुशबू और ठंडी हवा, कितना पीसफुल है ये पल। अब सोचो, क्या बारिश बदली? नहीं, बदला तो सिर्फ उनका देखने का नजरिया। राजू को कुछ कुछ समझ आने लगा था। अगले दिन जब वो खेत गया तो यूजुअल की तरह कुछ मुश्किलें आईं। हल खराब हो गया, बीज गिर गए और सूरज भी सिर पर चढ़ा था। पहले की तरह वो चिढ़ गया होता, लेकिन उस दिन उसने खुद से पूछा, क्या मैं इस चीज को अलग नजर से देख सकता हूं? उसने सोचा, हल खराब हुआ तो क्या, इसे ठीक कर लेंगे। अच्छा हुआ कि अभी हुआ, अगर बोनी के बीच में होता तो ज्यादा नुकसान होता। बीज गिर गए तो चलो, एक बार में सारी लाइन सही से लग जाएगी, और ये तेज धूप, यही तो असली मेहनत है जो फसल को फल देगी। उस दिन पहली बार उसे लगा कि उसका माइंड उसके एक्सपीरियंस को कंट्रोल कर रहा है। धीरे धीरे उसने अपने नेगेटिव थॉट्स पर ध्यान देना शुरू किया। जब भी कोई सिचुएशन आती, वो अपने आप से पूछता, क्या मैं इसे रिफ्रेम कर सकता हूं? एक बार उसके दोस्त ने उसके सामने मजाक में कहा, तू तो कुछ खास करेगा नहीं, यही रह जाएगा खेतों में। पहले होता तो राजू का मूड खराब हो जाता। वो चुप हो जाता और कई दिन तक उस बात को सोचता रहता। लेकिन उस दिन राजू ने सोचा, ये उसकी ओपिनियन है, मेरी रियलिटी नहीं। शायद वो खुद डर रहा है अपने गोल्स को परस्यू करने से। मैं तो हर दिन कुछ नया सीख रहा हूं। धीरे धीरे उसने अपनी सोच को बदलना शुरू किया। वो एफर्मेशंस करने लगा, आई एम केपेबल, आई एम ग्रोविंग, आई चूज हाउ आई फील। अब जब भी कोई चैलेंजिंग मोमेंट आता, जैसे बारिश से फसल खराब हो जाना या पैसे की तंगी, तो वो सोचता, इसमें मेरे लिए क्या सीख है। एक दिन उसका छोटा भाई रमेश बहुत दुखी था क्योंकि उसकी परीक्षा खराब हो गई थी। राजू ने उससे कहा, भाई, माइंड वही देखता है जो तू उसे दिखाता है। अगर तू बोलेगा कि तुझसे नहीं होगा तो सच में नहीं होगा, पर अगर तू बोलेगा कि इस बार समझ आया क्या कमी थी और अगली बार बेटर करेंगे, तो यकीन मान तू कर जाएगा। रमेश थोड़ा हैरान हुआ, भाई तू कब से इतना डीप बोलने लग गया? राजू हंस पड़ा। जब से समझ आया कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है, वैसी है जैसी हम सोचते हैं। राजू ने अपनी जिंदगी में एक रूल बना लिया, हर इवेंट एक न्यूट्रल चीज है, उसका मतलब मैं डिसाइड करता हूं। एक बार की बात है, एक बड़ा मौका आया शहर में जाकर ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखने का। पहले राजू डर गया, सोचने लगा कहीं सबके सामने कुछ गलत बोल गया तो, कहीं लोग हंसने लगे तो। फिर उसने खुद से पूछा, क्या मैं अपने थॉट्स को रिफ्रेम कर सकता हूं? उसने सोचा, अगर हंसेंगे तो क्या, कम से कम मैंने कोशिश तो की, और जो सीखूंगा वो सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव की तरक्की है। वो गया, सीखा, और जब वापस आया तो एक नया कॉन्फिडेंस था उसके अंदर। अब वो हर सुबह उठकर खुद से कहता, टुडे आई चूज हाउ आई फील, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई एक्सपीरियंस। धीरे धीरे उसका सर्कल भी बदल गया। अब वो ऐसे लोगों के साथ बैठता जो ग्रोथ की बात करते थे, जो कंप्लेंट्स नहीं, सॉल्यूशंस की बात करते थे। एक दिन गांव में एक बच्चा उसके पास आया और बोला, भैया, सब कहते हैं मैं कमजोर हूं, पढ़ाई में पीछे हूं, क्या सच में मैं कुछ नहीं कर सकता? राजू ने मुस्कुरा कर कहा, तू वही है जो तू सोचता है। अगर तू बोलेगा मैं नहीं कर सकता तो तू नहीं कर पाएगा, पर अगर तू बोले कि मैं धीरे धीरे कर सकता हूं, तो तेरे अंदर वो ताकत जागेगी जो तूने खुद कभी नहीं देखी होगी। वो बच्चा चुपचाप चला गया, और 2 महीने बाद उसी बच्चे ने साइंस फेयर में एक अवार्ड जीता। राजू ने उस दिन फिर से महसूस किया, माइंड ही तो सब कुछ है। हर दिन हमें हजारों थॉट्स आते हैं, लेकिन उन सभी पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। पर कौन से थॉट को पकड़ना है और कौन से को जाने देना है, ये हमारा डिसीजन है।
रियलिटी बाहर नहीं बनती, रियलिटी हमारे अंदर बनती है। हर बार जब हम कहते हैं मैं अनलकी हूँ, मेरी किस्मत खराब है, कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो माइंड उसी रियलिटी को बाहर दिखाना शुरू कर देता है। लेकिन जब हम कहते हैं मैं कोशिश करूँगा, मेरे अंदर ताकत है, हर चीज़ से कुछ सीख मिलती है, तो दुनिया सच में वैसी बनने लगती है। राजू की जिंदगी अब भी सिंपल थी। खेत, गांव, हल, बारिश, सब कुछ वही था। लेकिन उसका नजरिया बदल गया था। और जब नजरिया बदलता है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। अब वो हर इवेंट को एक गिफ्ट की तरह देखता था। चाहे वो पेनफुल हो या जॉयफुल, उसमें उसे एक नया मीनिंग मिल जाता। क्योंकि अब राजू को समझ आ गया था, द माइंड डजंट जस्ट रिफ्लेक्ट द वर्ल्ड, इट क्रिएट्स द वर्ल्ड। अब राजू की जिंदगी पहले से थोड़ी बेहतर हो चुकी थी। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। उसके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस था, एक क्लैरिटी थी कि उसका माइंड उसकी रियलिटी बनाता है। पर असली ट्रांसफॉर्मेशन वहीं नहीं रुका। असली कहानी तब शुरू हुई जब एक दिन सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी राजू खुद को बहुत कंफ्यूज्ड और एंग्शियस महसूस करने लगा। उस दिन सुबह सुबह उसकी माँ ने कहा, बेटा अब खेत के साथ साथ कुछ साइड बिजनेस भी शुरू कर ले। गांव के बाहर मार्केट में ऑर्गेनिक सब्जी बेचने की सोचे। राजू को यह आइडिया अच्छा तो लगा, लेकिन उसके मन में अचानक से बहुत सारे थॉट्स आने लगे। क्या मैं ये कर पाऊंगा? कहीं लॉस हो गया तो? क्या मैं इतना केपेबल हूं? कितनी चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी? कौन हेल्प करेगा? एक ही मोमेंट में उसका दिमाग इधर से उधर भागने लगा। जैसे एक बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता है, वैसे ही उसके थॉट्स बेतरतीब कूद रहे थे। उसने खुद से कहा, इतनी क्लैरिटी थी कुछ दिन पहले, अब सब उलझन क्यों लग रही है? वो दोपहर तक कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाया। न खेत गया, न घर का कोई काम किया, बस छत पर बैठा रहा, माइंड में चल रहे उस एंडलेस कॉन्वर्सेशन के साथ, करूं या ना करूं। शाम को वो अपने दोस्त श्याम से मिलने गया। श्याम ने उसे देखकर कहा, क्या हुआ राजू, आज बड़ा खोया खोया लग रहा है। राजू ने सब कुछ बता दिया। कैसे वो एक आइडिया से एक्साइटेड तो है, लेकिन उसका माइंड उसे बार बार डाउट और कंफ्यूजन में ले जा रहा है। श्याम ने हंसते हुए कहा, भाई तेरे माइंड को ट्रेनिंग की जरूरत है। राजू चौंका, मतलब? श्याम बोला, देख जैसे एक अनट्रेंड घोड़ा राइडर को गिरा सकता है, वैसे ही एक अनट्रेंड माइंड इंसान की जिंदगी को उलझा देता है। अनट्रेंड माइंड मतलब हर बात पर ओवर थिंकिंग, हर पॉसिबिलिटी पर डर, हर डिसीजन पर डाउट, और ये सब मिलके बनाते हैं कैओटिक लाइफ। राजू थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तो फिर क्या करें? दिमाग को ट्रेन कैसे करें? श्याम बोला, अवेयरनेस भाई। पहले तो ये समझ कि माइंड तेरे ऊपर हावी हो रहा है। जब तू ये समझ जाता है कि कंफ्यूजन तेरे अंदर से आ रही है, बाहर की सिचुएशन से नहीं, तब शुरुआत होती है। उस रात राजू ने खुद से एक वादा किया, अब से वो अपने माइंड की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करेगा। अगले दिन उसने एक छोटा नोटबुक लिया और डिसाइड किया कि हर बार जब भी उसके माइंड में बहुत सारे थॉट्स एक साथ दौड़ें, वो उन्हें लिखेगा। जैसे ही सुबह माँ ने फिर वही बात दोहराई, उसके अंदर फिर वही डर उठे, लॉस हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, मेहनत बेकार जाएगी। पर इस बार राजू ने खुद को रोका और कहा, ठहर जा, पहले ये सोचें कि ये डर कहां से आ रहे हैं। उसने लिखा, 1, मैं पहले कभी मार्केट में नहीं गया। 2, मुझे कोई गाइडेंस नहीं है। तो फेलियर का डर है। 4, लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता है। जब वो लिख चुका तब उसने इन सब थॉट्स को एक एक करके देखा। उसने खुद से कहा, अगर मैंने पहले मार्केट में काम नहीं किया तो सीख सकता हूं, गाइडेंस मिल सकती है, श्याम या मास्टर जी मदद कर सकते हैं। फेलियर से डरना नेचुरल है, लेकिन बिना ट्राई किए कुछ मिलेगा भी नहीं, और लोग तो कुछ भी कहते हैं, उनकी बात पर कंट्रोल नहीं है। धीरे धीरे उसने देखा कि जब वो अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करता है तो वो खुद को शांत महसूस करता है। एक दिन उसने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा, योर थॉट्स आर नॉट फैक्ट्स। ये लाइन उसे अंदर तक छू गई। उसे लगा, सच में मेरे माइंड में जो भी चल रहा है वो सच नहीं है, वो सिर्फ स्टोरीज हैं जो मेरा माइंड बना रहा है। राजू मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने लगा। सुबह उठकर 10 मिनट चुप बैठता, आईज क्लोज्ड, बस अपने माइंड की हर हलचल को देखता। कभी कोई पुरानी याद आ जाती, कभी कोई डर, कभी कोई फैंटेसी, पर वो बस देखता और कहता, आई सी यू थॉट बट आई वोंट फॉलो यू। धीरे धीरे उसे क्लैरिटी आने लगी। अब जब कोई मुश्किल डिसीजन सामने आता तो वो पहले ऑब्जर्व करता,
रिएक्ट नहीं करता। वो सोचता, क्या ये मेरा ट्रेन्ड माइंड की क्लैरिटी है या अनट्रेन्ड माइंड की कंफ्यूजन। एक बार मार्केट में जाने का प्लान बना, बस पकड़नी थी, लेकिन अचानक से उसका मन कहने लगा, आज मत जा, मौसम खराब है, लोग वहां रूड होंगे, टाइम वेस्ट होगा। पहले होता तो राजू रुक जाता, पर अब उसने खुद से कहा, ये सब एक्सक्यूजेस हैं मेरे फियरफुल माइंड के, लेकिन मेरा ट्रेन्ड माइंड जानता है कि एक्शन ही सोल्यूशन है। वो मार्केट गया, थोड़ा नर्वस था, लेकिन वहां के एक दुकानदार से बात की। धीरे धीरे इंटरेक्शन बेटर होती गई। राजू ने सीखा कि हर बार जब उसका माइंड डर, डाउट या वरी क्रिएट करता है और वो उस पर ब्लाइंडली भरोसा कर लेता है, तो उसकी लाइफ कैओटिक बन जाती है। लेकिन जब वो अवेयर रहता है कि अभी मेरे माइंड में डर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, तब उसकी जिंदगी में कंट्रोल और स्टेबिलिटी आती है। अब वो हर डिसीजन से पहले पॉज करता है, ऑब्जर्व करता है माइंड में क्या चल रहा है, फिर डिसाइड करता है क्या इस थॉट को फॉलो करना है या छोड़ देना है। गांव के एक लड़के ने एक दिन उससे पूछा, राजू भैया, आप इतना काम कैसे रहते हो? मैं तो थोड़ी सी बात पर परेशान हो जाता हूँ। राजू ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि अब मैं माइंड को खुद पर हावी नहीं होने देता। माइंड एक बच्चा है, अगर उसे ट्रेनिंग नहीं दी तो वो पूरे घर में ऊधम मचाएगा, लेकिन अगर उसे समझाया, प्यार से हैंडल किया, तो वो भी शांत हो जाता है। वो लड़का बोला, मतलब मेरा माइंड ही मेरी प्रॉब्लम्स की वजह है? राजू ने जवाब दिया, प्रॉब्लम्स नहीं, पर प्रॉब्लम्स को बढ़ाने की वजह जरूर है। माइंड अनट्रेन्ड हो तो छोटी सी बात भी तूफान बन जाती है। अब राजू अपने पूरे दिन को माइंडफुल तरीके से जीता था। जब वो खेत में हल चला रहा होता तो बस हल पर ध्यान देता, जब वो खाना खा रहा होता तो बस खाने का स्वाद लेता, न कि दिमाग में अगले दिन की टेंशन चलाता। उसने सीखा कि प्रेजेंट मोमेंट में जीना ही असली ट्रेनिंग है। एक दिन गांव में एक सत्संग में कोई संत आए। उन्होंने कहा, बिना अवेयरनेस के मन बंदर बन जाता है, और जो मन का मालिक नहीं बन पाया वो खुद का मालिक नहीं बन सकता। राजू को लगा कि ये लाइन जैसे उसी के लिए कही गई हो। अब वो जानता था कि माइंड पावरफुल है, पर उसी वक्त डेंजरस भी है अगर उसे कंट्रोल ना किया जाए। उसकी लाइफ अब कैओटिक नहीं थी। अब वो खुद डिसीजन लेता था, माइंड से नहीं डरता था, क्योंकि उसने अपने अंदर वो अवेयरनेस डेवलप कर ली थी जो उसे हर थॉट को देखने की ताकत देती थी। अब जब कोई चैलेंज आता तो वो घबराता नहीं, बल्कि मुस्कुराता और कहता, चलो देखते हैं माइंड क्या सोचता है और मैं क्या चूज करता हूं। क्योंकि अब राजू जानता था कि अनट्रेन्ड माइंड इज लाइक अ स्टॉर्म, लेकिन अ ट्रेन्ड माइंड इज लाइक अ काल्म लेक, जिसमें हर चीज साफ दिखती है। और वही क्लैरिटी उसकी जिंदगी को सिंपल, फोकस्ड और ट्रूली पीसफुल बना रही थी। कुछ हफ्ते बीत चुके थे। राजू अब पहले से कहीं ज्यादा शांत, समझदार और अलर्ट हो गया था। वो जान चुका था कि एक अनट्रेन्ड माइंड जिंदगी को कैसे उलझा सकता है और कैसे अवेयरनेस से उसे नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन अभी भी एक गहराई बाकी थी, एक लेयर जो वो खुद भी ठीक से पहचान नहीं पाया था। वो लेयर थी सेल्फ अवेयरनेस की, यानी खुद को अंदर से जानने की एबिलिटी। एक दिन की बात है, जब सब कुछ ठीक चल रहा था, तब भी राजू ने खुद को अचानक परेशान और चिड़चिड़ा महसूस किया। हल्की सी बात पर गुस्सा आ गया। माँ ने सिर्फ इतना कहा था, बाजार से लौटते वक्त दवा ले आना मत भूलना, और राजू झुंझला गया। आपको तो हमेशा कुछ ना कुछ याद दिलाना होता है। जैसे ही ये वर्ड्स उसके मुंह से निकले, उसे खुद पर अजीब सा गिल्ट फील हुआ। उसने खुद से पूछा, मैं इतना इरिटेटेड क्यों हो गया? बात तो बहुत नॉर्मल थी। शाम को वो छत पर बैठा रहा और खुद में झांकने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि वो कुछ दिनों से मेंटली थका हुआ है। वो सब कुछ परफेक्ट करना चाह रहा था, खेत का काम, बाजार जाना, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सब कुछ। पर इस बीच उसने खुद को टाइम देना भूल ही गया था। उसे रियलाइज हुआ कि सिर्फ अवेयरनेस तब तक यूजफुल नहीं है जब तक वो खुद की इमोशनल स्टेट को नोटिस ना करे। अब उसने एक नया तरीका अपनाया। हर दिन रात को सोने से पहले वो अपने दिन की घटनाओं को रिवाइंड करता, सोचता कि आज मैंने कहाँ ओवर रिएक्ट किया, कहाँ मैं कंफ्यूज था, किस वक्त मैं खुश था और किस वक्त डल महसूस कर रहा था। धीरे धीरे वो अपने थॉट पैटर्न्स को पकड़ने लगा। एक दिन उसे महसूस हुआ कि जब भी कोई उसे सजेस्ट करता है कि कुछ नया ट्राई करो, तो उसके माइंड में अचानक एक डर आ जाता है, जैसे अगर मैं फेल हो गया तो, या लोग हंसेंगे। वो पैटर्न्स इतने सटल थे कि पहले उसने कभी उन्हें नोटिस ही नहीं किया था, लेकिन अब वो अवेयर हो गया था कि उसका माइंड बार बार एक ही लूप में घूमता है। उसे एक टर्म याद आया जो उसने कभी यूट्यूब वीडियो में सुना था, मेंटल लूप्स, यानी
एक जैसे थॉट्स बार बार आना बिना किसी नए सॉल्यूशन के, जैसे क्या मैं अच्छा कर पाऊंगा, क्या मैं वर्थ इट हूं, क्या मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। अब जब भी ऐसा कोई लूप शुरू होता, राजू पॉज करता और खुद से पूछता, क्या ये थॉट नया है या वही पुराना डर फिर से वापस आ गया है। उसने एक दिन डायरी में लिखा, अवेयरनेस इज लाइक होल्डिंग अ टॉर्च इन अ डार्क रूम। जब तक मैं देख नहीं पाऊंगा कि मैं कहाँ गिर रहा हूं, मैं खुद को उठाऊंगा कैसे। उसकी लाइफ अब धीरे धीरे और भी रिफाइंड होने लगी। खेत में काम करते वक्त भी वो अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करता, अभी मुझे गुस्सा क्यों आया। अगर कोई कस्टमर मार्केट में ज्यादा सवाल पूछ लेता तो वो इरिटेटेड फील करता। पहले वो सोचता था कि वो कस्टमर की गलती है, लेकिन अब वो समझने लगा कि शायद मैं इंटरनली इम्पेशेंट हो गया हूं क्योंकि मुझे खुद क्लैरिटी नहीं है। एक बार की बात है, गांव में एक सेमिनार होने वाला था जहां ऑर्गेनिक फार्मिंग के नए तरीकों पर चर्चा होनी थी। राजू को बुलाया गया था बोलने के लिए। पहले तो वो एक्साइटेड हो गया, लेकिन जैसे ही इवेंट का दिन पास आया, उसके माइंड में एक पुराना डर एक्टिवेट हो गया। उसने सोचा, अगर मैं स्टेज पर अटक गया तो, अगर मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो, अगर लोग सोचें कि मैं अभी भी इमेच्योर हूं। वो फिर से उसी पुराने फियर लूप में फंसने लगा। लेकिन अब राजू अलग था। उसने खुद से कहा, मैं इन थॉट्स को देख पा रहा हूं, मतलब मैं इनका गुलाम नहीं हूं। अवेयरनेस का यही मतलब है, देखना, एक्सेप्ट करना और फिर चूज करना। उसने खुद को रिमाइंड किया कि स्टेज पर जाने का मतलब परफेक्ट बोलना नहीं है, बल्कि ऑनेस्टली शेयर करना है। इवेंट वाले दिन वो नर्वस था लेकिन शांत भी था। उसने स्टेज पर जाकर कहा, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, पर मैंने खुद के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और आज मैं सिर्फ वही शेयर करने आया हूं जो मैंने अपने फील्ड्स और अपने माइंड दोनों में सीखा है। सारा हॉल तालियों से गूंज गया। उस दिन राजू ने समझा कि अवेयरनेस सिर्फ डर को पकड़ने की बात नहीं है, बल्कि उसे समझकर एक्शन लेने की हिम्मत भी देती है। अब राजू ने एक नया तरीका डेवलप किया था। हर मॉर्निंग वो 5 मिनट मिरर के सामने खड़ा होता और खुद से 3 सवाल पूछता। एक, आज मैं क्या महसूस कर रहा हूं। दूसरा, क्या मेरा माइंड कोई पुराना लूप दोहरा रहा है। तीसरे में, आज क्या कॉन्शियस चॉइस करना चाहता हूं। ये 5 मिनट उसके पूरे दिन की दिशा तय कर देते थे। एक दिन उसका छोटा भाई रमेश रोता हुआ आया। उसका किसी दोस्त से झगड़ा हो गया था। वो बार बार कह रहा था, उसने मुझे इंसल्ट किया, मैं बहुत गुस्से में हूं। राजू ने उससे कहा, गुस्से को फील करना गलत नहीं है, पर अवेयरनेस जरूरी है कि तू ये देख पाए कि क्या गुस्सा वैलिड है या तेरे ही माइंड ने उसे बढ़ा बना दिया है। रमेश थोड़ा कंफ्यूज हो गया। राजू ने समझाया, जैसे तू बार बार उस लड़के की बात सोच रहा है, वैसे ही तू अपने माइंड को उस इंसल्ट में रिपीट करवाता है। उससे तू बार बार हर्ट हो रहा है, जबकि एक्चुअल इंसल्ट तो बस एक बार हुआ था। रमेश सोच में पड़ गया और कुछ देर बाद उसने कहा, मतलब इंसल्ट से ज्यादा मैं खुद की थिंकिंग से परेशान हूं। राजू ने मुस्कुरा कर कहा, एग्जैक्टली, यही तो सेल्फ अवेयरनेस है। गांव में अब लोग राजू को मेंटोर की तरह देखने लगे थे, लेकिन राजू हमेशा कहता, मैं बस खुद को बेटर जानने की कोशिश कर रहा हूं। माइंड की चालें बहुत सटल होती हैं। जब तक उन्हें ऑब्जर्व नहीं करोगे, वो तुम्हें चलते रहेंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अब उसकी लाइफ सिंपल होते हुए भी बहुत रिच हो चुकी थी। इमोशंस उसे कंट्रोल नहीं करते थे। वो खुद डिसाइड करता था कि किस थॉट को पावर देनी है और किसे जाने देना है। एक दिन शाम को जब वो खेत से वापस आ रहा था, आसमान में हल्की बारिश और सूरज की किरणें साथ साथ पड़ रही थी। उस मोमेंट को देखते हुए राजू ने खुद से कहा, ट्रांसफॉर्मेशन कोई बिग इवेंट नहीं होता, ये तो अवेयरनेस से शुरू होता है। और अवेयरनेस का मतलब है हर छोटे थॉट और फीलिंग को नोटिस करना, समझना और फिर उसे कॉन्शियसली हैंडल करना। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन बोला, थैंक यू माइंड फॉर ऑल योर नॉइज, बिकॉज ओनली थ्रू दैट नॉइज आई लर्न टू हियर माई ओन वॉइस। और यही थी उस नए राजू की पहचान, जो अब सिर्फ सोचता नहीं था, बल्कि खुद को देखने और समझने की कला में मास्टर बनता जा रहा था। अवेयरनेस अब उसकी नई शक्ति थी और उसी ने उसकी जिंदगी को एक शांत, स्थिर और मीनिंगफुल जर्नी बना दिया था। अब राजू की जिंदगी में काफी बदलाव आ चुका था। सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस ने उसे अपने इमोशंस और थॉट्स को ऑब्जर्व करना सिखा दिया था। अब वो हर रिएक्शन के पीछे के पैटर्न को पहचानने लगा था। लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ ऐसे पल आ जाते थे जब उसका माइंड फिर से अनकंट्रोलेबल लगने लगता, जैसे थॉट्स का एक तूफान जिसे रोक पाना नामुमकिन था। एक शाम की बात है,
बाजार से लौटते वक्त रास्ते में उसका पुराने दोस्त सूरज मिला। सूरज ने चाय पर बुलाया। बातों बातों में सूरज ने शहर के अपने नए बिजनेस के बारे में बताया, कैसे उसने एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया है और अब इन्वेस्टर भी मिलने लगे हैं। सूरज की बातों में एंथुजियाज्म था और एक चमक भी। राजू उसे गौर से सुन रहा था, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचा उसके माइंड में एक हलचल शुरू हो गई। मैंने तो इतने साल बस गांव में ही बिता दिए, काश मैं भी कुछ ऐसा कर पाता। शायद मैं पीछे रह गया हूं, शायद मेरी लाइफ उतनी वैल्यूएबल नहीं है। पहले वाला राजू इन थॉट्स में डूब जाता, लेकिन अब वो इन्हें पकड़ पा रहा था। फिर भी उस दिन कुछ अलग था। उसने खुद से कहा, अवेयरनेस तो है, फिर भी ये थॉट क्यों बार बार आ रहा है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका माइंड बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा है, तू कुछ बड़ा नहीं कर रहा, तू ऑर्डिनरी है। राजू खुद से लड़ने लगा। उसने अपने आप से कहा, बस अब ये सोचना बंद कर, ये नेगेटिव है, इसका कोई फायदा नहीं। लेकिन जितना वो खुद को सोचने से रोकने की कोशिश करता, उतना ही माइंड और तेजी से सोचने लगता। रात को नींद नहीं आई, वो करवटें बदलता रहा। अचानक उसे समझ आया, कंट्रोल डजंट मीन सप्रेशन। उसे याद आया कि कई बार हम सोचते हैं कि किसी थॉट को कंट्रोल करने का मतलब है उसे बंद कर देना, उसे दबा देना, लेकिन माइंड ऐसा काम नहीं करता। अगर तुम अपने माइंड से कहो डोंट थिंक अबाउट फियर, तो वो और ज्यादा फियर क्रिएट करता है। ये वैसा ही है जैसे किसी बच्चे को कहो कि बिल्कुल शोर मत करना, और वो और ज्यादा शोर मचाए। राजू ने उठकर डायरी खोली और लिखा, कंट्रोल इज नॉट सप्रेशन, इट्स अबाउट ऑब्जर्वेशन, रीडायरेक्शन एंड चॉइस। अब उसने एक नया तरीका अपनाया। जब भी कोई डिस्टर्बिंग थॉट आता तो वो खुद से कहता, ओके मैं देख रहा हूं, तू आ गया है, कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं चूज करूंगा कि तू मेरे साथ बैठेगा या नहीं। एक दिन उसका छोटा भाई रमेश अपने दोस्त के साथ खेलते खेलते रोता हुआ आया। वो बोला, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा दोस्त मेरी बात नहीं मान रहा। राजू ने उसे गले लगाया और पूछा, क्या तू चाहता है कि गुस्सा गायब हो जाए? रमेश बोला, हाँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। राजू ने कहा, तो उससे मत लड़, बस उसे देख और समझ कि गुस्सा क्यों आया है। रमेश थोड़ा चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि उसने क्योंकि उसने क्योंकि उसने क्योंकि उसने क्योंकि उसने ने क्योंकि उसने दे क्योंकि उसने क्योंकि उसने क्योंकि उसने ने क्योंकि उसने 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 क्योंकि आसकी उसने ने क्योंकि उसने 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 क्योंकि कि उसने क्योंकि 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 उसने मेरी बात नहीं मानी और मुझे लगा कि मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है। राजू मुस्कुराकर बोला, देखा, तूने अपने इमोशन को ऑब्जर्व किया। अब तू ये चूज कर सकता है कि तू उस इमोशन के साथ क्या करेगा। क्या तू दोस्त से फिर बात करेगा या चुपचाप अंदर ही अंदर गुस्सा बढ़ाएगा। राजू खुद भी अब यही तरीका अपनाता था। हर थॉट को सप्रेस करने की जगह ऑब्जर्व करता और जेंटली रीडायरेक्ट करता। एक दिन वो खेत में हल चला रहा था और माइंड में बार बार ये आ रहा था, क्या मैं अपनी लाइफ में सच में ग्रो कर रहा हूं या बस इल्यूजन नहीं है। पहले तो वो परेशान हो गया, फिर उसने हल रोक दिया,
एक पेड़ के नीचे बैठा और खुद से बोला, ठीक है माइंड, तू पूछना चाहता है तो पूछ, चल देखते हैं। उसने एक एक करके खुद से सवाल किया, क्या मैं अब पहले से बेहतर सोचता हूं? हाँ। क्या मैं दूसरों की हेल्प कर पा रहा हूं? हाँ। क्या मैं खुद से कनेक्ट कर पाया हूं? बहुत हद तक हाँ। फिर उसने माइंड से कहा, देख, तू डाउट कर सकता है, लेकिन मैं तुम्हें डोमिनेट नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, समझूंगा, लेकिन फाइनल डिसीजन मेरा होगा। उसके अंदर एक शांति सी उतर आई। अब राजू ने एक छोटी सी एक्सरसाइज शुरू की। हर बार जब भी कोई अनवांटेड थॉट आता, वो उसे लिख लेता और उसके नीचे 3 चीजें लिखता। 1, ये थॉट क्यों आया? दूसरा, क्या मैं इसे मानता हूं या नहीं? तीसरे में अब क्या चुन रहा हूं? धीरे धीरे उसका माइंड एक पैटर्न में ढलने लगा। उसे समझ आने लगा कि थॉट्स को कंट्रोल करना कोई युद्ध नहीं है, ये तो बस एक प्रैक्टिस है। हर बार चूज करना, बार बार जेंटली रीडायरेक्ट करना। एक दिन गांव की सभा में किसी ने उस पर अनजस्ट ब्लेम डाल दिया। राजू को इतना घमंड हो गया है, अब वो खुद को विलेज गुरु समझता है। ये सुनकर राजू को अंदर से बहुत हर्ट हुआ। पहले होता तो वो जस्टिफाई करता, गुस्से में आ जाता या खुद को समझाने लगता, लेकिन इस बार उसने सिर्फ खुद से कहा, लेट मी जस्ट ऑब्जर्व दिस पेन। उसने उस इंसल्ट को रोका नहीं, छुपाया नहीं, बस देखा। उस पेन के पीछे जो इनसिक्योरिटी थी उसे एक्सेप्ट किया। फिर उसने सोचा, अब मैं क्या चूज करता हूं? क्या मैं खुद को एक्सप्लेन करूं या बस शांत रहूं और अपने काम से जवाब दूं? वो मुस्कुराकर वहां से चला गया, बिना कोई वर्ड बोले। अब लोग पूछते, राजू, तुम इतने काम कैसे रहते हो? क्या तुम्हारे माइंड में कोई बुरे थॉट्स नहीं आते? वो जवाब देता, आते हैं, लेकिन मैं अब उनसे लड़ता नहीं। मैं उन्हें देखता हूं, समझता हूं और फिर चूज करता हूं कि उन्हें कितना इंपॉर्टेंस देना है। अब राजू की लाइफ एक मेडिटेशन बन चुकी थी। कंट्रोल उसके लिए एक डिसिप्लिन्ड काइंडनेस थी, अपने माइंड को डांटना नहीं बल्कि धीरे धीरे समझाना। उसने अपने कोर्टयार्ड में एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था, डोंट फाइट योर थॉट्स, अंडरस्टैंड देम, रीडायरेक्ट देम। गांव के बच्चे, बूढ़े, सब अब उसके पास आते थे जब भी उन्हें लगता कि उनका मन भारी है। राजू बस एक ही बात कहता, तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, वो तुम्हारी लैंग्वेज में तुमसे बात कर रहे हैं। बस सुनो, ऑब्जर्व करो और फिर लविंगली डायरेक्शन दो। अब जब वो खेत में जाता, हल चलाता या पानी देता तो माइंड शांत रहता। कभी कोई पुराना रिग्रेट उठता, कभी फ्यूचर की चिंता आती, लेकिन अब वो जान चुका था, माइंड को रोकना नहीं है, उसे राह दिखानी है। और यही उसकी असली मास्टरी थी, कंट्रोल थ्रू कंपैशन, नॉट फोर्स। राजू अब सिर्फ एक किसान नहीं था, वो अपने माइंड का गार्डनर बन चुका था। हर थॉट एक बीज था। वो डिसाइड करता था कौन सा बीज बोना है और कौन सा मिट्टी पर गिरने से पहले ही उड़ा देना है। उसकी जिंदगी अब बस जीने की नहीं, समझने और चुनने की बन चुकी थी। और यही रियल कंट्रोल था, सॉफ्ट, साइलेंट और सच में पावरफुल। गांव में अब सुबह का समय कुछ अलग ही हो गया था। पहले जहां लोग जल्दी जल्दी खेत के काम में लग जाते थे, अब धीरे धीरे कुछ लोग राजू के घर के बाहर वाले बरामदे में इकट्ठा होने लगे थे। राजू ने वहां एक छोटी सी जगह तैयार की थी, बिल्कुल सिंपल सी एक चटाई, एक छोटी सी घंटी और एक मटकी में पानी। ये जगह अब शांति का कोना बन चुकी थी, जहां रोज सुबह कुछ लोग 5 से 10 मिनट बैठकर ध्यान करते थे। राजू की अपनी मेडिटेशन जर्नी कोई अचानक से शुरू नहीं हुई थी। सब कुछ धीरे धीरे हुआ था, जैसे बीज बोने के बाद धीरे धीरे पौधा उगता है। उसे याद है जब उसने पहली बार ध्यान करना शुरू किया था, तब वो सिर्फ 2 मिनट भी चुप बैठ नहीं पाता था। उसके माइंड में हर तरफ से थॉट्स आते, कभी पुराने रिग्रेट, कभी कोई फ्यूचर का डर, कभी कोई आवाज, कभी कोई रैंडम आइडिया। वो सोचता था, मेडिटेशन मेरे बस की बात नहीं है, मेरा माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव है। लेकिन फिर उसे एक बात समझ में आई, एक बिजी माइंड होना मेडिटेशन से दूर रहने की वजह नहीं है, बल्कि मेडिटेशन की सबसे बड़ी जरूरत है। उसने खुद से वादा किया, मैं हर दिन सिर्फ 5 मिनट बैठूंगा, चाहे कुछ भी हो। शुरुआत में वो मोबाइल पर टाइमर लगाता और आईज बंद कर लेता। शुरू में कुछ भी पीसफुल फील नहीं होता, कभी कभी तो लगता था कि इस साइलेंस में और ज्यादा केओस है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसका माइंड थोड़ा शांत होने लगा। पहले 2 मिनट के बाद बेचैनी होती थी, अब 4 मिनट तक शांत बैठ पाता था। फिर एक दिन ऐसा आया जब वो 10 मिनट तक बिना किसी मेजर डिस्ट्रैक्शन के बस अपने ब्रेथ पर ध्यान दे सका।
वो समझ चुका था जैसे फिजिकल मसल्स जिम जाने से बनते हैं, वैसे ही मेंटल मसल्स मेडिटेशन से बनते हैं। एक दिन वो खेत में काम कर रहा था, बहुत थका हुआ था। एक मजदूर ने उससे कहा, भैया आपका चेहरा तो एकदम फ्रेश लग रहा है, आप थकते नहीं क्या? राजू ने हंसकर कहा, शरीर थकता है, लेकिन माइंड जब रिचार्ज रहता है तो सारी थकावट मैनेजेबल लगती है। अब उसकी मेडिटेशन प्रैक्टिस उसके अंदर की स्ट्रेंथ बन चुकी थी, एक ऐसी स्ट्रेंथ जो बाहर से नजर नहीं आती थी, लेकिन हर मुश्किल में उसे स्टेडी रखती थी। एक दिन गांव में बहुत बड़ा विवाद हो गया। पानी की सप्लाई को लेकर 2 मोहल्लों में झगड़ा हो गया। पंचायत ने राजू को मीडिएटर बना दिया, क्योंकि सबको लगता था कि वही सबसे काल्म और फेयर रहेगा। उस दिन जब वो डिस्कशन के बीच बैठा तो चारों ओर टेंशन था, गुस्सा था, ब्लेम था, पर राजू ने बस अपनी ब्रेथ को नोटिस किया। उसने अपने आप को ग्राउंडेड रखा। उसकी काल्मनेस कंटेजियस थी। धीरे धीरे आवाजें धीमी होने लगी, लोग उसकी बात सुनने लगे और समाधान निकल आया। बैठक के बाद एक बुजुर्ग ने पूछा, बेटा तू गुस्से में क्यों नहीं आया? इतनी बातों के बाद भी तू शांत कैसे रहा? राजू ने कहा, क्योंकि मैं हर दिन 10 मिनट खुद के साथ बैठता हूं, साइलेंस में। उस साइलेंस ने मुझे सिखा दिया कि हर रिएक्शन जरूरी नहीं होता। अब गांव में और लोग भी मेडिटेशन में इंटरेस्ट लेने लगे थे। राजू ने सबको सिंपल तरीके से सिखाया, मेडिटेशन कोई रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, ये माइंड की सफाई है। जैसे हम शरीर को नहलाते हैं, वैसे ही माइंड को भी रोज थोड़ा साफ करना होता है। हर दिन सिर्फ 5 मिनट बैठो, आंखें बंद करो और बस अपनी सांसों को महसूस करो। अगर थॉट आए तो उसे जाने दो, जैसे हवा के साथ बादल उड़ जाते हैं। कोई जोर नहीं, कोई गिल्ट नहीं। एक दिन रमेश, जो पहले बहुत रेस्टलेस हुआ करता था, मेडिटेशन के बाद बोला, भैया आज पहली बार माइंड थोड़ा स्लो लगा। ऐसा लगा जैसे सारी थॉट्स धीमी हो गई। राजू ने कहा, यही तो है असली बिगिनिंग। जब माइंड थोड़ा स्पेस देता है तभी तो क्लैरिटी आती है। अब राजू को मेडिटेशन सिर्फ पीस पाने का तरीका नहीं, बल्कि एक जरूरी डेली हाइजीन लगने लगा था। एक बार मार्केट में बहुत स्ट्रेस वाला दिन था। एक बायर ने बिना रीजन बहुत उल्टा सीधा बोल दिया। पहले होता तो राजू घर आकर आवर्स तक अपसेट रहता, लेकिन अब उसने बस बैठकर 5 मिनट का ध्यान किया, माइंड को रीसेट किया और फिर नॉर्मल हो गया। वो जान चुका था कि हर दिन का मेडिटेशन उसे इनर फिटनेस दे रहा है। जैसे जिम में रोज थोड़ा थोड़ा करके मसल्स स्ट्रांग होते हैं, वैसे ही मेडिटेशन से उसका पेशेंस, अवेयरनेस और फोकस डेली इंप्रूव हो रहा था। एक दिन बारिश हो रही थी और खेत में पानी भर गया था। ज्यादातर किसान परेशान थे, लेकिन राजू बरामदे में बैठा था, ध्यान की मुद्रा में। बारिश की बूंदें पड़ रही थीं और वो बस ब्रेथ को फील कर रहा था। किसी ने पूछा, राजू तू चिंतित नहीं है? राजू ने कहा, चिंता से क्या होगा, एक्शन लेना पड़ेगा, वो लूंगा, पर एक्शन से पहले खुद को शांत रखूंगा। मेडिटेशन ने यही सिखाया है। अब राजू ने मेडिटेशन को अपनी मॉर्निंग रूटीन का हिस्सा बना लिया था। वो कहता था, ये 5 मिनट मेरे दिन की नींव है। अगर ये स्ट्रांग है तो बाकी दिन स्टेबल रहता है। एक बार वो शहर गया एक एग्जीबिशन में ऑर्गेनिक फार्मिंग पर बोलने। वहां बहुत क्राउड था, सब कैमरास, लाइट्स, माइक। पहले तो वो थोड़ा नर्वस हुआ, फिर उसने पीछे जाकर बस 2 मिनट आईज क्लोज की, कुछ डीप ब्रेथ्स ली और खुद से कहा, यू आर सेंटर्ड, यू आर क्लियर। स्टेज पर जाकर उसने इतने काल्म और नेचुरल ढंग से बात की कि ऑर्गेनाइजर्स ने कहा, आपके अंदर एक अलग ही प्रेजेंस है, आप नर्वस नहीं होते क्या? राजू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं भी नर्वस होता हूं, लेकिन हर दिन मेडिटेशन करता हूं, इसलिए उस नर्वसनेस को स्पेस देता हूं, उस पर कंट्रोल नहीं देता। अब गांव में जब कोई भी युवा कहता, मुझे माइंड कंट्रोल करना है, तो राजू सिर्फ एक बात कहता, हर दिन 5 मिनट बैठो और कुछ मत करो, बस अपने माइंड को ऑब्जर्व करो। जैसे एक नदी को किनारे से देखते हैं, वैसे ही अपने थॉट्स को देखो। कोई जजमेंट नहीं, कोई एफर्ट नहीं, और धीरे धीरे वही 5 मिनट तुम्हारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बन जाएंगे। कुछ महीने बाद गांव की स्कूल में मेडिटेशन एक वीकली प्रैक्टिस बन गई। बच्चे अब शांति से बैठना सीख रहे थे और टीचर्स भी खुद को ज्यादा पेशेंट महसूस कर रहे थे। राजू की कहानी अब गांव की नहीं रही थी, वो अब कई और लोगों की जर्नी का हिस्सा बन चुका था। पर उसकी सबसे बड़ी जीत ये नहीं थी कि लोग उसे जानते हैं, बल्कि ये थी कि उसने खुद को जान लिया था। एक शाम जब वो अपने पुराने मिट्टी के घर की छत पर बैठा था, आकाश में तारे चमक रहे थे, एक ठंडी हवा चल रही थी
और उसके हाथ में गर्म चाय थी। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, शुरुआत उस दिन हुई थी जब मैं बस 2 मिनट के लिए बैठा था और खुद से भागना छोड़ दिया था। अब उसे कोई डाउट नहीं था, कोई कंफ्यूजन नहीं था। उसका माइंड अब भी थॉट्स पैदा करता था, पर अब वो उन पर राइड नहीं करता। अब वो ऑब्जर्व करता था, समझता था और बस बैठकर मुस्कुरा देता था। और यही थी उस यात्रा की आखिरी मंजिल, जहां राजू ने समझा कि माइंड को कंट्रोल नहीं करना है, उसे डेली नरिश करना है। हर दिन 5 मिनट, बस 5 मिनट। और फिर धीरे धीरे एक ऑर्डिनरी इंसान ने अपने अंदर एक्स्ट्रॉर्डिनरी पीस और क्लैरिटी की दुनिया बना ली थी। यही थी उसकी रियल रिचनेस, यही थी उसकी रियल सक्सेस। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।